हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राउट यानी कि सूखा। इसका देखेंगे हम डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन, परिचय, टाइप्स यानी कि इनका प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है एंड कुछ इम्पैक्ट्स देखेंगे क्या है इनका इम्पैक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर पे एंड कॉजेस देखेंगे हम एंड इसके बाद देखेंगे हाउ शुड बी कंट्रोल और इनको कैसे हमें कंट्रोल करना है। तो सारे टॉपिक 100% क्लियर होंगे आपके एक सिंगल से वन शॉट वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ड्राउट यानी कि सूखा। सिंपलेस्ट वे में हमारा वीडियो ये रहेगा, ये बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे अच्छे से। सब कुछ हमारे बेसिक्स लाइफ से ही है, सब कुछ रिलेटेबल है, सब कुछ हमारे सामने है, बस उसे हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। ओके, ड्राउट यानी कि सूखा। सूखा क्या है? जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो हम लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं सूखा हो गया इस बार सूखा आ गया। इसका मतलब क्या है? पानी की कमी, पानी की कमी हो रही है कहीं ना कहीं। सूखा मतलब क्या? पानी की कमी, डिफिशिएंट ऑफ वाटर। अब वाटर की जो पानी की है वो कमी होगी कहाँ? ये आपकी होगी जहां पर पानी हो गए, यानी जहां पर पानी है वहीं पे तो पानी की कमी नहीं है। समझ रहे हो ना? पानी जहां पर चाहिए वहां पे पानी नहीं है, वहां पे पानी नहीं है तो पानी की कमी। या तो जहां ऑलरेडी पहले से पानी है और वहां पर पानी नहीं है आपका, तो भी पानी की कमी है। अब समझाते हैं इसको हम, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं हूं ना तो बता रहा हूं मैं। देखो जैसे कि हमारे क्रॉप्स हैं, फसल है, इनको पानी चाहिए, ठीक, तो वहां पर उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास कोई आर्टिफिशियल मीडियम नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। ग्राउंड लेवल में आपका जो वाटर है, जो पानी है, उसकी भी कमी है। सबमर्सिबल वगैरह नहीं चल पा रहा है और आपका ठीक से सिंचाई नहीं हो रहा है, तो वहां पे कैसे कंडीशन बन जाएगी आपकी? ड्राउट की, सूखे की। अब बात करते हैं कि पानी जहां पर है और वहां पर पानी नहीं है तो कैसे पानी की कमी हो रही है? जैसे आपका लेक हो गया, तालाब वगैरह हो गया, वेल्स हो गए, कुएं हो गए और आपके कैनाल्स वगैरह हो गए, वहां पर ऑलरेडी आपका पानी जैसे रहता है परमानेंट, बट वहां पर भी पानी नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास मीडियम नहीं है, तो वो भी आपका एक क्या है? वो भी तो एक कमी है, तो उसको भी वो भी ड्राउट के अंदर आएगा। ठीक है, वो भी एक कंडीशन बनेगा आपका सूखे का। तो यही सब कुछ हमको डिटेल में एक स्ट्रक्चर वे से समझते हैं हम और सारा डिफिनेशन क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो टॉपिक्स को क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट आपका ड्राउट, सेकेंड वन आपका एरिडिटी। ओके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग, ड्राउट क्या है, सूखा क्या है एंड एरिडिटी क्या है। देखिए सूखा तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं, डिफेक्ट ऑफ वाटर, पानी की जो कमी हो रही है, एंड ड्राउट आपका क्या है? वही है, बट ये दोनों का कंडीशन अलग अलग है। अब अलग है कैसे? ड्राउट जो है वो आपका डिपेंडेंट ऑन देयर वेदर, यानी कि ये आपका जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं है। वेदर की कंडीशन पे, अगर वेदर वहां का बहुत ज्यादा हाई क्लाइमेटिक होता है, कुछ टाइम के लिए वहां पर ड्राउट है ऐसे एरियाज में, या तो फिर वो कंडीशन आपका ड्राउट का बनता है। बट जो आपका एरिडिटी है वो आपका क्लाइमेटिक लेवल पे है, यानी कि वो परमानेंट है। जैसे कि ये हमारा जो एरिया है, हमारा इंडिया का एरिया है, तो ये आपका लैटिट्यूड पे डिवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ का जो मानसून होता है लगभग नॉर्मल होता है, एक एवरेज जो वैल्यू निकल के आता है। आपके जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि नहीं आपका पर्टिकुलर इस ईयर में यहाँ का जो मानसून है ये इतना है। बट ये जो एडिटी है, एडिटी डिपेंड करता है क्लाइमेटिक लेवल पे और ये परमानेंट होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपके ड्राउट एंड एडिटी में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज ड्राउट? सूखा क्या है? ड्राउट इज डिफाइंड एज ए पीरियड इन विच ए रीजन हैज ए डिफिसिट इन इट्स वाटर सप्लाई, वेदर सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर। सूखा क्या है? सूखे को एक ऐसे पीरियड में डिफाइन किया गया है जहां पर बारिश की पानी यानी पानी की कमी हो। कहां पर कमी होती है? आपके सरफेस लेवल पे या तो आपके ग्राउंड लेवल पे। जब वहां पर भी आपके पानी की कमी हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? सूखा हो गया है। ठीक है, सूखा पड़ गया है। तो बेसिकली आप ड्राउट समझ गए। सूखा क्या है? सूखा एक प्रकार का आपका पीरियड ऐसे माना गया है जो कि पानी की कमी को दर्शाता है, चाहे आपके सरफेस लेवल पे चाहे आपके ग्राउंड लेवल पे। इन दोनों लेवल पे अगर पानी नहीं है किसी भी मीडियम से, वो कंडीशन आपकी कैसी होगी? ड्राउट की होगी, सूखे की होगी।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है इट कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, या तो ये कुछ महीनों से भी हो सकता है या तो कुछ सालों से भी हो सकता है, और इवन डेज यानी कि कुछ दिनों से भी। तो ड्राउट्स कैन प्रिसिस्ट फॉर सेवरल ईयर, यानी कि ये प्रिसिस्ट करता है आपके कुछ सालों से भी, धीरे धीरे जैसे कि आपका ड्राउट कंडीशन बनता जाएगा। इवन ए शॉर्ट टाइम इंटेंस ड्राउट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, यानी कि एक छोटे समय पे भी जो ड्राउट है वो सूखा है बहुत ज्यादा आपके डैमेज कॉज कर सकता है एंड हार्म टू द लोकल इकोनॉमी, और जो हमारा लोकल इकोनॉमी है उसको भी हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ड्राउट, यानी कि सूखे का प्रकार। ओके, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको टाइप्स ऑफ ड्राउट यानी कि सूखे के प्रकार को आप चाहे तो काइंड बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द ये हम लोग नेचर पढ़ेंगे, बट जो हमारा ड्राउट है वो सूखा है, बहुत से अलग अलग टाइप्स के इसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ये हम लोग नेचर पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम भी है एंड आपके क्लाइमेटिक लेवल पे भी है। तो ये हम लोग को किस नेचर लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। अगर जैसे आप स्टूडेंट हो और अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है वहां पर टाइप्स ऑफ ड्राउट आता है, तो इन 4 टाइप्स को आपको ही लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, सेकेंड हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, थर्ड वन एग्रीकल्चरल ड्राउट एंड फोर्थ वन सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। ये चारों आपको ड्राउट जो है वो लिखने पड़ेंगे पेपर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं सूखे के प्रकार। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, ओके, डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, हिंदी में आप समझ लीजिए, आपको समझने में डेफिनेशन को आसानी होगी। देखिए जो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है ये किसी पार्टिकुलर प्लेस को लेके होता है। अगर आपका जैसे कि एक प्लेस दे दिया गया है, हमें इतने एरिया का प्लेस है, उस प्लेस में आपका लगभग 100 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, बट इन द केस अगर वहां पे 25 से लेके 26% से भी कम वर्षा अगर होती है एट द टाइम ऑन देयर प्लेस, ओके, पर्टिकुलर आपका उस टाइम पे उसी प्लेस पे अगर वर्षा कम हो रही है 26 या 25% से ज्यादा, तो वो आपकी किस कंडीशन में आएगा, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में ही आएगा। ये आपका पर्टिकुलर एक प्लेस को लेके बताया गया है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। ओके, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। दिस हैपेन व्हेन द एक्चुअल रेनफॉल इन एन एरिया इज significantly less than the climatological mean of that area, यानी कि उस क्लाइमेट में, उस वातावरण में जो आपका एरिया है वहां पर पर्टिकुलर जो आपका रेनफॉल हो रहा है वो आपका लेस देन अगर होता है, उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट वहां पे है। द कंट्री एज ए होल मे हैव ए नॉर्मल मानसून, जो कंट्री होता है उसका जो एक जैसे देश हो गया हमारे देश, जो हमारा जो देश भारत है, इसका जो मानसून लेवल है वो आपका एक नॉर्मल होता है, एवरेज पे निकाला जाता है, कहीं का एवरेज कुछ और होता है, कहीं का अलग अलग होता है। बट डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो मेट्रोलॉजिकल लेवल होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप जिले के हिसाब से बात करें तो इस जिला के जैसे मेट्रोलॉजिकल लेवल ये है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उनका अलग है, जो आपके ईस्ट साइड में पड़ते हैं, ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं उनका जो थोड़ा सा वार्म कंडीशन होता है, जो हिमालयन रीजन में पड़ते हैं वो थोड़ा सा आपका वहाँ का कंडीशन कोल्ड होता है। तो ये आपका मेट्रोलॉजिकल पे डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ओके। एंड सब डिवीजन कैन हैव बिलो नॉर्मल रेनफॉल, और आपका जो सब डिवीजन होता है कैन जो रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आपका The rainfall categories for smaller area are defined by their deviation from a meteorological area normal rainfall। वही बता रहा है कि आपका जो मेट्रोलॉजिकल लेवल पे आपका जो एरिया डिफाइन किया गया है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो नॉर्मल होती है, आपके जो छोटे जो एरिया है उनको कैटेगरी वाइज जो किया गया है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड ड्राउट है आपका स्टूडेंट हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी कि वाटर, पानी, उसकी आपकी क्या हो रही है, सूखा, यानी कि पानी की सूखा, जो पानी की कमी हो रही है वो आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट के अंदर आएगा। ये हो कहाँ रहा है, जहां पर पानी है पहले से,
मैं बता चुका हूं अपने स्टार्टिंग में कि जहां पर पानी है और वहां पर आपके टाइम पे वो पानी नहीं है तो उसको वो कैसा कंडीशन बनेगा, आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का कंडीशन बनेगा। ओके, ए मार्क डिफ्लेशन ऑफ सरफेस वाटर कॉजिंग वेरी लो स्ट्रीम फ्लो और ड्राइंग ऑफ लेक्स, यानी कि जैसे कि आपके जो तालाब है वो सूख जा रहे हैं, रिवर है आपकी जो नदी है वो सूख जा रही है, रिजर्वायर है जहां पर पानी को कंजर्व करके रखा जा रहा है वो सूख जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ओके, तो ये आपका ड्राउट का एक प्रकार है, ये आपका सूखे का एक प्रकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट ड्राउट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एग्रीकल्चरल ड्राउट। नाम से समझ पा रहे हैं आपके कृषि में सूखा। ओके, यानी कि हमारे फार्मिंग लेवल पे, हमारे कल्टीवेशन लेवल पे आपका जो सूखा पड़ रहा है उसको किसके अंदर आता है, आपका एग्रीकल्चर ड्राउट के अंदर आता है, यानी कि कृषि सूखा के अंदर आता है। ओके, देखते हैं डेफिनेशन। इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर रिजल्टिंग इन एक्यूट क्रॉप स्ट्रेस एंड फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर बता रहा है कि जो आपका मॉइस्चर लेवल है, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, उसके लेवल उसके वजह से जो हमारे जो क्रॉप्स है, जो हमारे जो फसल हैं उनमें काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है और उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो कृषि पैदावार है वो भी कम मिल रही है। तो बेसिकली अगर यार ये तो कॉमन सी बात है ना कि एग्रीकल्चर ड्राउट में अगर जो हमारा अगर हमको न रेनफॉल नहीं मिलता है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है हमारे अगर खेतों में, तो हमें ऑटोमेटिक जो हमारी फसल होंगी उनकी जो प्रोडक्टिविटी हमें मिलेंगी वो बहुत लेस मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हार्म होता होगा क्रॉप्स को। तो ये आपका किसके अंदर आ रहा है, ये आपका है एग्रीकल्चर ड्राउट में। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। ओके, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट आपका नाम से पता चल रहा है सामाजिक लेवल पे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लेवल पे जो सूखा पड़ रहा है वो होता है सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट में डेफिनेशन देखते हैं हम। दिस ऑकर्स व्हेन फिजिकल वाटर शॉर्टेज स्टार्ट टू अफेक्ट पीपल, यानी कि जो फिजिकल लेवल पे आपका जो पानी है वह अफेक्ट कर दे आपके पीपल को, यानी कि जो लाइव स्टॉक वगैरह हैं उनको जो हार्म करने लगे। अब जैसे समझते हैं हम इजी वे में, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाएंगे। देखिए हमारा जो जैसे वाटर है, अगर कहीं भी जैसे नल वगैरह हो गया उसका जो पानी नहीं आ रहा है, या तो फिर हमारे से नॉर्मल है जो पशुओं के पीने के लिए हैं, और जो इकोनॉमिकल लेवल पर जो हमारा पानी है वो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि ग्राउंड लेवल से पानी नीचे चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन पे सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट की कंडीशन लाई जाती है। बोला जाता है कि नहीं यार सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट आ गया, यानी कि आर्थिक सूखा पड़ रहा है जिससे लोगों को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मानिए एक तरीके से समझिए, जैसे हम ही लोग हैं कि हम लोग जैसे सबमर्सिबल वगैरह पानी फिल्टर का पानी पीते हैं, वो कहाँ से आता है, ग्राउंड लेवल से पानी आता है। अगर वो ग्राउंड लेवल अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया पानी का जो है, तो आप सोचिए कि एक तरीके का आपका वो भी सूखा ही है, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट के अंदर आएगा। वो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी लोगों की, भाई साहब रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट के अंदर। Individually and collectively or in more abstract terms, most socio-economic definitions of drought are associated with the supply and demand on an economic good। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिकल गुड्स हैं, जो आपकी फैक्ट्री लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका मेनली जो यूज़ होता है वो वाटर पे होता है। यानी कि जो भी हम कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो वहाँ पर आपकी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो चीज़ों को, तो वहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का, जल का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर ऐसा कंडीशन होता है कि आपका वहाँ पर भी वाटर की जो नीड है वो डिफिशिएट हो जा रही है, उनकी कमी हो जा रही है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट के अंदर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम स्टूडेंट, कॉजेस ऑफ ड्राउट। सूखा के कारण, कौन कौन से कारण है आपके सूखा होने के, इसमें आपके दिए गए हैं नेचुरल, फिजिकल कॉजेस एंड ह्यूमन कॉजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम नेचुरल एंड फिजिकल कॉजेस। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका वेदर, यानी कि मौसम। ओके, मेनली आपका मौसम डिपेंड करता है सूखे होने के लिए। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एंटी साइक्लोन वेदर, जो एंटी साइक्लोन वेदर है वो बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज बढ़ जा रहा है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। ऐसे कंडीशन में आपका ड्राइनेस बढ़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो वाटर जो है इवोपरेट होगा। ओके, तो आपका जो है वो ड्राइनेस की कंडीशन बनेगी, सूखे की कंडीशन बनेगी। मीन्स एयर होल्ड्स लेस मॉइस्चर
सो यू गेट लेस रेन, यानी कि जो रेन है, बारिश है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे मॉइस्चर को कंजर्व करने लगेगी, वहां से इवोपरेट होगी, तो आपकी जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बनी। सेकेंड है ग्लोबल वार्मिंग। सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। वेदर पैटर्न चेंज, अगर आपका वेदर जो है पैटर्न वो चेंज होता है तो वो भी आपके ग्लोबल वार्मिंग की केस आती है ड्राउट में। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, साहेल इज बिकमिंग हॉटर प्लस ड्रायर। ओके, या तो ज़्यादा हॉटर की कंडीशन बढ़ रही है उसमें प्लस ड्रायर, तो ये कंडीशन आपका होता है ड्राउट में। थर्ड वन हॉटर वेदर। ओके, बहुत ज़्यादा तापमान आपका मौसम है तो वो भी आपका कंडीशन बनेगा ड्राउट में, इसके कारण आपका जो सूखा पड़ेगा। मोर इवोपोरेशन दैन प्रेसिपिटेशन, यानी कि जितना बारिश नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा आपका इवोपोरेशन हो जा रहा है, यानी कि आज इस बार जो है बारिश बहुत कम हुई है लेकिन इतनी गर्मी है, हॉटर वेदर है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसकी वजह से इवोपोरेशन है जो नदियों से, लेक से, वो पानी का इवोपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण भी सूखा पड़ जाएगा। जहाँ पर जो पीने वाला पानी है, जहाँ पर जो पशु वगैरह जो नॉर्मल आपके पानी पीते हैं, यहाँ तो ऐसा जो काम के लिए पानी हो वो भी आपका ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो पानी इवोपोरेट कर जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम, इल नीनो रैंडम वेदर इवेंट दैट रिजर्वेट्स नॉर्मल वेदर पैटर्न, ऑस्ट्रेलिया हैज ईयर ऑफ ड्राउट देन ईयर ऑफ फ्लूड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि रैंडम वेदर जो आपका चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा कोई इवेंट हो रहा होगा, रिवर्स नॉर्मल वेदर, यानी कि जो नॉर्मल वेदर है वो चेंज हो रहा है, उनके जो पैटर्न है बदल जा रहे हैं, तो ये कॉसेस मेन होता है आपके फ्लड, आपके ड्राउट में। जैसे एग्जांपल दिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया हैज़ ईयर ड्राउट, ऑस्ट्रेलिया जो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके कई सालों से सूखा पड़ रहा है, देन ईयर्स ऑफ फ्लूड, उसके बाद फिर बाढ़ ही बाढ़ आने लगे, तो ये आपका कंडीशन हो जा रहा है सूखे का। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तो सूखा रहा, पानी नहीं हुआ वर्षा, उसके बाद जब बारिश हुई अच्छी खासी तो वो बाढ़ में तब्दील हो गई, तो ये भी आपके कॉसेस आते हैं ड्राउट के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट हम ह्यूमन कॉसेस, जो कि हमारे जरिए सूखे पड़ रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, इसके जरिए आपका जो है सूखा वो भी बढ़ रहेगा, सूखा भी होगा जल्दी। टू मेनी पीपल लिविंग इन एरिया यूजिंग टू मच वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं बहुत ज़्यादा एरिया में, तो बहुत ज़्यादा वो पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सूखा होगा। ठीक, दूसरा चीज़ है ओवर कल्टीवेशन, यानी कि प्लांटिंग टू मेनी क्रॉप्स विच यूज अप टू मच वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं हम लोग, जितना हो सकता नहीं उससे ज़्यादा भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी पानी चाहिए, तो एक तरीके का आप कह सकते हैं, तो वहां पर भी सूखा पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट इज ओवर एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिमूविंग टू मच वाटर फ्रॉम वेल्स सो दे ड्राई अप। इसमें हो क्या रहा है, आपका जो वेल है जैसे कि कोई कुआं है, वहां से लोग जो है बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू निकाल रहे हैं, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि वो कुआं सूख जाएगा, जिसके जरिए जो ड्राउट की कंडीशन बन जाएगी, सूखे की कंडीशन बन जाएगी वहां पे। ठीक है, अगला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई, कटिंग ऑफ ड्राउन ट्रीज विच अदरवाइज स्टोर वाटर प्लस होल्ड सॉइल टुगेदर। ओके, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई, जैसे कि आपका पेड़ों की कटाई हो रही है लगातार, लगभग कटिंग डाउन ट्रीज विच अदरवाइज स्टोर वाटर, मतलब पानी को हम स्टोर भी नहीं कर रख रहे हैं, प्लस वाटर को प्लस आपका होल्डिंग सॉइल टुगेदर, और सॉइल को टुगेदर साथ भी नहीं रख रहे हैं कि पानी को वो कैपेसिटी मतलब मॉइस्चर बनाए रखे, बल्कि हम पेड़ों की कटाई लगभग कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि आपका जो डिफॉरेस्टेशन के केस में बहुत ज़्यादा ड्राउट हो जाएगा, यानी कि सूखा। अब आप ही सोचिए नॉर्मल कि पेड़ों की कटाई अगर लगातार ऐसे होती रहेगी तो एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद यही होगा कि जो पेड़ है वहाँ से कट गए, अब वहाँ पे कल्टीवेशन होने लगा, नॉर्मल ऐसे आपकी प्लेस बन गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा और वहाँ पर आपको कोई ऐसा मॉइस्चर लेवल भी कंटेनिंग नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे आपकी ड्राउट की कंडीशन वो बनती चली जाएगी। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया है कि इसके जरिए कैसे होता है ड्राउट। ठीक है, ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ह्यूमन कॉज के थ्रू हो रहा है, यानी कि हम इंसान ही हैं इसके कारण। क्या क्या कारण है भाई, शुरू से हम लोग पढ़ते आए, अभी देखिए ओवर पॉपुलेशन पढ़ लिए, ओवर कल्टीवेशन पढ़ लिए, ओवर एक्सट्रैक्शन पढ़ लिए, डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, मतलब खासकर हम लोग भी इसके कॉजेस हैं ड्राउट के, सूखे के। पॉलिटिक्स में क्या दिया गया है, फाइटिंग ओवर वाटर, पानी के लिए हम लोग लड़ेंगे कि भाई पानी मतलब व्यवस्था करा दीजिए, इसके लिए हम लोग मतलब पॉलिटिक्स करेंगे। और कंपनीज बीइंग ग्रेडी प्लस टॉकिंग टू मच वाटर टू देन सेल ऑन, यानी कि
इसमें होगा क्या कि पानी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बट जो कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, टू मच वाटर देन सेल ऑन, उनकी जो क्या कर रही हैं, उनको बेच रही हैं, महंगे करके बेच रही हैं। तो एक तरीके का ये क्या है, ये भी जो प्रकार का सूखा है। अब जैसे धीरे धीरे कंपनियां बढ़ाती जा रही हैं, रेट बढ़ाती जा रही हैं, अब जो बिलो एवरेज पीपल हैं वो उनको परचेज नहीं कर सकते। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा और हम लोग को पानी ही नहीं मिलेगा पीने के लिए। भाई साहब सोचिए, आज के टाइम में बिस्लेरी 20 रुपये का मिलता है। अगर आप नॉर्मल पीपल है तो वो एक बार सोचता है कि नहीं यार, जैसे एक बोतल 2 बोतल तो ले लिया, बट फिर सोचता है कि यार पानी पी रहे हैं लेकिन ना खरीद के पीना पड़ रहा है। आप सोचिए आज की कंडीशन ही है, आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होगा, पानी महंगा हो जाएगा, लोग सोचेंगे पानी पीने के लिए, तो वो भी एक टाइम क्या बनेगा, आपका ड्राउट की कंडीशन बनेगी, सूखे की कंडीशन बनेगा। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राउट, यानी कि सूखे की विशेषता, कैसे पहचानेंगे कि ये सूखा है। स्लो वनसेट, फर्स्ट पॉइंट है आपका, धीरे धीरे जो सूखा है वो आता चला जाएगा, धीरे धीरे सूखा आता चला जाएगा। यानी कि पहले आप देखेंगे कि सॉइल में कोई मिट्टी है तो वहाँ पर आपके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, अब नहीं ग्रो करना है, अब और नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो वो स्लो प्रोसेस रहेगी आपकी, धीरे धीरे वहाँ पे सूखा कंडीशन बनता जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका डाइवर्स इन लोकेशन एंड ड्यूरेशन, ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे एंड ड्यूरेशन पे। जैसे नॉर्दर्न एरिया प्लेस है, वहाँ की जो लोकेशन है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो एक तरीके का आपका वहाँ का कंडीशन जो है उस ड्यूरेशन में पर्टिकुलर आपका ड्राउट का कंडीशन बनेगा, यानी कि पहचान पाएंगे कि यार यहाँ पे सूखा हो गया है। ठीक। थर्ड वन है आपका डिफिकल्ट टू मेजर द ड्यूरेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ दीज सोशल इम्पैक्ट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, डिफिकल्ट टू मेजर द ड्यूरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे, एंड द एक्सटेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट्स, बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट्स ये लाता है। तो एक तरीके से आपका जो सामाजिक इम्पैक्ट ला रहा है, यानी कि ड्राउट की कंडीशन में जैसे कि देखते हैं प्रोडक्शन मिल पा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा जो हमारे जो इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि नहीं ये सूखा है। ठीक है, तो होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राउट, बेसिकली आपका कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके पेपर में, तो एज इट इज़ आप इसको तैयार कर लीजिए और वहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ ड्राउट, यानी कि सूखा का प्रभाव। क्या प्रभाव है सूखे का? फर्स्ट वन है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। सेकेंड वन है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। थर्ड वन है आपका सोशल इम्पैक्ट। ये तीनों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इसको चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके, इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फार्मर में लॉस मनी इफ ए ड्राउट डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। ओके, जो किसान है वो अपने पैसों को लॉस कर दे रहे हैं ड्राउट के कंडीशन में, सूखे के कंडीशन में, डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स, यानी कि उनका जो फसल है वो जो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वह समाप्त हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है ड्राउट की कंडीशन में। जैसे कि फसल लगाए किसान, सूखा पड़ गया, उनका जो फसल है वो भी खराब हो गया, जो किसान लागत लगाया है, जो फर्टिलाइजर लगाया है, जो भी उसने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी आपके केमिकल्स यूज किया है उसकी वजह से, और जो प्रॉपर कल्टीवेशन में जो अपना इनपुट्स दिया है, वो मनी लगाया है, वो क्या होंगे, वो लॉस कर जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है मोर मनी नीडेड फॉर इरिगेशन, फीड एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। और यहाँ पर वही लाइन बताया गया है कि ज़्यादातर पैसे जो लगाए जाते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के लिए, फीड चारे के लिए, वाटर यानी कि पानी के लिए, फॉर देयर एनिमल्स, जानवरों को। अगर पहले के टाइम में जैसे कि आपका क्या होता था, एनिमल के थ्रू ही कोई कहीं भी किया जाता था ना, तो कृषि किया जाता था, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो इरिगेशन पर्पज़ है, फीडिंग पर्पज़ है, और जो आपका वाटर पर्पज़ है, वो बहुत ज़्यादा आपका मनी लॉस करता था। ओके, थर्ड वन है आपका बिजनेस दैट डिपेंड ऑन फार्मिंग इंडस्ट्रीज। जो बिजनेस हैं आपके, जो बिजनेस हैं, जैसे कि जो आपका व्यवसाय है वो भी आपका निर्भर होता था फार्मिंग इंडस्ट्री पे। आज के टाइम पे इतने सारे भाई साहब बिजनेस हैं, इतने सारे, मतलब कि आपके जो कंपनीज हैं वो टोटली डिपेंड है आपके फार्मिंग पे। अब क्या करेंगे वो, जैसे कोई अगर गेहूं वगैरह हो गया, कोई आपका ऐसा कोई सीड हो गया, वो आपका अच्छा खासा उसका प्रोडक्शन मिला, अच्छी क्वालिटी की सीड है, उसको जो हायर कंपनी होगी तुरंत वो टाई अप कर लेगी, तुरंत वो जाएगी
फार्मर के पास बोले कि भाई ऐसा है कि आप करिए, ये इतना रेट हमें दे दीजिए, इसको हम इतना मतलब कि अच्छा खासा उसको रेट भी दे देगी किसान को, और उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, उसको थोड़ा सा फर्निश्ड करके थोड़ा सा अच्छे और बना के उसको थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करके प्रॉपर पैकेजिंग के साथ वो मार्केट में अपने ब्रांडिंग के को लेकर वो सेल करेगी। तो टोटली डिपेंड वो कहाँ हो रही है, वो टोटली डिपेंड हो रही है आपके फार्मर्स पे। किसान जब भी खेती करेगा तभी तो जो इंडस्ट्रीज है, जो आपकी कंपनियां हैं, जो बिजनेसमैन है, वो भी तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगी। तो ये कंडीशन आपका हो रहा है ड्राउट का, यानी कि अगर सूखा हो जाता है तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ रहा है, वो बिजनेस लेवल पे पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस दैट सेल बोट्स एंड फिनिशिंग इक्विपमेंट्स। बिजनेस है जो वो जिसमें कोई भी सामान को बेच रहे हैं और कोई भी जो इक्विपमेंट्स है, जो आर्टिकल्स है, जो आपके जो सामान है उनको क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का है। ठीक। अगला पॉइंट है पावर कंपोनेंट्स दैट नॉर्मल रियली ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जो पावर जनरेट किए जा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जा रहा है, यानी कि जो बिजली उत्पादन की जा रही है किसके थ्रू, आपके जो टरबाइन वगैरह लगा के हाइड्रो पावर, जो आपका हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले अपने सब्जेक्ट में, उसमें था कि नहीं, जो बड़े से ऊपर आप पानी वगैरह स्लोपिंग एरिया में हम लोग गिराते थे, जिसकी वजह से जो टरबाइन होता था वो रोटेट होता था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। तो मेन सोर्स क्या था उसका, वाटर था, पानी था ना। तो अगर पानी नहीं रहेगा, ड्राउट की कंडीशन बढ़ेगी, तो ये भी तो आपका एक प्रॉपर इम्पैक्ट है इकोनॉमिक्स का, यानी कि आर्थिक स्थिति पर ये भी आपका एक प्रभाव पड़ेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट वन आपका द पावर कंपनीज कस्टमर वुड आल्सो हैव टू पे मोर। जो पावर कंपनीज हैं, कस्टमर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि आप दिमाग लगाइए कि पानी जब कमी हो जाएगी, मतलब प्रोसेस तो अगर होता है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो उससे बिजली होगी, सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट को यही तो है, गवर्नमेंट का क्या जा रहा है भाई, कम पानी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी जनरेट करेगी, वो क्या करेगी, बिजली का रेट बढ़ा देगी। चलो 8 रुपये यूनिट है, अब हम 15 रुपये यूनिट लेंगे। तो इससे होगा क्या कि भाई अब प्रेशर किस पे पड़ा, प्रेशर हम पे पड़ा, जो हमारे जो हम लोग रहने वाले हैं, जो हम लोग ह्यूमन्स हैं, हम लोग पे पड़ा। भाई इतना कहाँ से अरेंज करेंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बिलो क्लास एवरेज फैमिली है, वो कहाँ से मैनेज करेगी ना। तो ये किस पे असर पड़ेगा, ये आपका असर पड़ेगा आपके द पावर कंपनीज कस्टमर वुड आल्सो पे टू मोर, यानी कि उनको और ज़्यादा पे करना होगा, पे करना पैसा यानी कि देना पड़ेगा। ठीक। अगला पॉइंट है वाटर कंपनीज में हैव टू स्पेंड मनी और न्यू और एडिशनल वाटर सप्लाई। जो वाटर कंपनीज है, जो पानी कंपनीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और न्यू एडिशनल वाटर सप्लाई यानी और तरीके से पानी ला के फिर सप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्राउट की कंडीशन में। सारा कुछ आपको रिलेट करना है केवल ड्राउट को लेकर, यानी कि सूखा को लेकर। अगर आप सूखा को लेकर रिलेट कर पाएंगे तो सारे टॉपिक्स आप खुद से समझ सकते हैं। बहुत इजी वे में समझाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट। इसीलिए मैं पीडीएफ खोजता हूँ, प्रॉपर स्ट्रगल करना पड़ता है यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकें। कम्पिटेटिव एंट्रेंस कुछ भी दे रहे हो तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़े रहेंगे तो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट। पीपल माइट हैव टू पे मोर फॉर फूड। और जो इंसान है उनको भी, जो हम लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेगा भोजन के लिए। अब देखिए ये भी आपका रिलेटेबल है एग्रीकल्चर से, क्योंकि जो किसान है, बारिश होगी नहीं, फसल जो भी थोड़ा बहुत आपका निकलेगा तो उससे क्या होगा, उनका रेट भी बढ़ जाएगा। तो अब हमें जो जैसे नॉर्मल जो फार्मर्स हैं वो तो ले लेंगे, बट जो आपके बिलो एवरेज फार्मर्स हैं या जो सिटीज़ में रहते हैं, जो फार्मिंग उनका थोड़ा सा भी एरिया नहीं है, जो खेत नहीं है, तो उनको प्रॉपर और पैसे देने पड़ेंगे फूड्स को परचेज करने के लिए, भोजन को लेने के लिए। ठीक, तो प्रॉपर आपका कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि आर्थिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ रहा है सूखे की वजह से, इसमें हम सारे टॉपिक्स को क्लियर किए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ओके, यानी कि सूखा का क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, यानी कि जो मछलियां हैं, मछली पालन जो लोग करते हैं उनमें इम्पैक्ट आ रहा है, लॉसेस हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है, जो कि पशु जो है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपकी वो जो चिड़ियाघर वगैरह की सेंचुरी है, या तो जो पशु पक्षियां हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो लॉसेस होने लग रहे हैं, वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आपका मेन इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड है लैक ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि
पीने के पानी का जो कमी हो रहा है, भोजन का कमी हो रहा है, और वाइल्ड एनिमल है जो पालतू जानवर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रभाव पड़ रहा है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कमियाँ आ रही हैं पानी की। ठीक, अगला है आपका इंक्रीज इन डिजीज इन वाइल्ड एनिमल, और जो वाइल्ड एनिमल हैं उनमें जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूस फूड एंड वाटर सप्लाई, यानी कि भोजन और पानी की सप्लाई की कमी की वजह से उनमें जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ने लग रही हैं। माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो माइग्रेशन भी हो रहा है वो भी आपको वाइल्ड लाइफ में हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज स्ट्रेस ऑन इंटीग्रेट स्पेसीज और इवन एक्सटेंशन, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपका बढ़ रहा है, जो जो स्पेसीज हैं उनमें जो एक्सटेंड कर रहे हैं जो वो भी आपका धीरे धीरे उनमें भी इम्पैक्ट बढ़ रहा है अच्छा खासा। अगला पॉइंट है लोअर वाटर लेवल इन रिजर्वायर्स, लेक एंड पॉन्ड्स, और जो आपका रिजर्वायर है जैसे कि जो पानी को कंजर्व करके रख रहा है, जैसे कि आपका लेक हो गया, आपका जैसे झील वगैरह हो गई, आपके पॉन्ड्स हो गई, जो आपके हो गए तालाब वगैरह हो गए, जिसमें भी जो आपके जो रिजर्वायर है, यानी कि जो ये सब रिजर्वायर के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें भी जो पानी को कंजर्व करके रखा जा रहा है, यहाँ पर भी आपका लोअर लेवल वाटर हो जा रहा है। ये भी आपका मोस्ट इम्पैक्ट दे रहा है किस पे, इन्वायरमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोर वाइल्ड फायर, यहाँ पर जो वाइल्ड फायर को लेकर बताया गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ में जितने भी लोग जितने भी सब कुछ रह रहे हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड एंड वाटर इरोजन ऑफ सॉयल्स, विंड इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से वाटर इरोजन हो रहा है सॉयल पे, यानी कि उनके अपरिंग लेवल की जो सॉयल है वो धीरे धीरे रिमूव हो जा रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ड्राउट, यानी कि सूखे की वजह से। नेक्स्ट है पुअर सॉयल क्वालिटी, यानी कि जो मृदा की जो क्वालिटी है वो भी आपकी बहुत बेकार हो जा रही है, क्योंकि उनकी जो फर्टिलिटी है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी अगर बारिश नहीं होती है। तो ये भी आपका किस कंडीशन बनता है, ड्राउट का कंडीशन बनता है। तो इस प्रॉपर टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं सूखे के अंतर्गत जो वातावरण पे प्रभाव पड़ा है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोशल इम्पैक्ट, ओके, यानी कि सूखे की वजह से जो समाज प्रभाव पड़ रहा है इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका एंजाइटी और डिप्रेशन अबाउट इकोनॉमिक लॉस कॉज्ड बाय ड्राउट, यानी कि सूखे के कारण जो एंजाइटी हो रहा है, जो डिप्रेशन हो रही हैं इकोनॉमिक लॉस को लेकर, ये हो किसे रहा है, जो आपका स्मॉल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, जो लोग किसान डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कोई छोटा किसान है वो आपका डिपेंडेंट है, जैसे कि उसके पास 1 बीघा है, उसके वो कितना खेती करता है, ठीक है, अब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, उसका जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो एंजाइटी होने लगेगा, डिप्रेस में जाने लगेगा, यानी कि उसका जो मानसिक स्थिति है वह खराब होने लगेगा, वो डिप्रेशन में जाने लगेगा, उसके जो आर्थिक जो लॉसेस हैं वो होने लगेंगी। वो किसान अपना जितना पैसा है सब कुछ है इनपुट वो लगा दिया इरिगेशन को लेके, प्रॉपर फर्टिलाइजर इनपुट पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब कुछ यूज कर दिया अपने फार्मिंग पर फिर भी उसका जो क्रॉप्स है वो डेवलप नहीं किया, ग्रो नहीं किया, उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे वो डिप्रेस होने लगेगा। तो ये आपका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ थ्रू ड्राउट, यानी कि सूखे के कारण समाज पे जो प्रभाव पड़ रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पुअर वाटर क्वालिटी। अब यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि बारिश नहीं होता है, जो पानी हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे वो गंदा होता जाएगा, ठीक, तो उसके जरिए भी आपका जो हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ेगा, यानी कि जो स्वास्थ्य पे दिक्कत पड़ेगा, ये भी आपका सूखे के कारण पड़ेगा। ओके, तो ये आपका सोशल इम्पैक्ट में आता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड है आपका हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डस्ट, यानी कि डस्ट से भी आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। ओके, फोर्थ वन आपका है मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को भी लेके बहुत ज़्यादा आपका ये सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, धीरे धीरे जो है इंसान भी वो लॉस होने लगेंगे, यानी कि धीरे धीरे डेथ होने लगेंगे इसकी वजह से। रिड्यूस्ड इनकम, जो पैसे आ रहे हैं वो भी घटने लगेंगे। नेक्स्ट आपका पीपल में हैव टू मूव फ्रॉम फार्म इनटू सिटीज, जो किसान है वह खेतों से लेकर शहरों में भागने लगेंगे, और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर दैट मे लीड टू वॉर फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी कि जो किसान है वो धीरे धीरे आपकी सिटीज में जाने लगेंगे, एक जगह से दूसरे जगह, सिटी से भी अदर सिटीज में या कंट्री में जाने लगेंगे, क्योंकि वहां पर भोजन उन्हें मिल जाए, छाया मिल जाए इसकी वजह से। तो ये किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है। कौन कंडीशन है, ड्राउट, यानी कि सूखा। नेक्स्ट वन आपका है लास्ट बट नॉट द लिस्ट फेवर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इसमें आपका बेसिकली होता है क्या है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटी हो रही है सोशल लेवल पे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कंडीशन कौन है, ड्राउट। तो होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप एज इट इज लिख देंगे तो अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ड्राउट हैजर्ड्स, यानी कि सूखे से जो होने वाले खतरे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका हाई टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड वन है वेरी लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी घट जाएगी। थर्ड वन है लॉस ऑफ सॉयल मॉइस्चर, यानी कि जो मृदा है उसके जो मॉइस्चर है, जो वो नमी है वो भी आपकी क्या करेगी, लॉस कर जाएगी। फोर्थ वन है वेनिसिंग स्ट्रीम्स, लेक्स एंड वाटर टेबल्स, यानी कि जो आपका स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वाटर टेबल्स हैं, इनमें आपके जो मॉइस्चर कंडीशन है, जो वाटर है वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो ये सब सारे खतरे हैं आपके ड्राउट को लेकर। ओके, होप स्टूडेंट ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट व्हाट शुड वी डू टू कॉप विथ ड्राउट, यानी कि सूखा को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें हद तक इन्हें रोकना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड प्लांट मोर, यानी कि अब हमें रोक देना है पेड़ों की कटाई को और पौधों को। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ कटाई हो रही है, पौधों की कटाई हो रही है, इन्हें हमें क्या कर देना है, रोक देना है। सेकेंड है ज़ेरिस्केपिंग। ज़ेरिस्केपिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि जो बागवानी होती है, जो प्लांटेशन होता है, जो आपके क्रॉप्स होते हैं, इनमें ये प्रक्रिया है कि कुछ हद तक इनमें जो पानी दिया जाता है उसको रोक दिया जाता है, यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। ये आपका एक डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको वीडियो बना दूंगा ज़ेरिस्केपिंग क्या होता है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगला आपका रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है इसे हमें कम कर देना है। जैसे कि आपका वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, सभी कुछ आपके ड्राउट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब को आपको कम कर देना है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आपका सॉइल पोल्यूशन होगा तो भी तो ड्राउट का कंडीशन बनेगा, वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो भी एक ड्राउट का कंडीशन बनेगा। ड्राउट का कंडीशन ही मतलब सूखा, सूखे से मतलब ये नहीं कि नहीं पानी की कमी से ही सूखा, एक प्रकार का ये डिजास्टर है, ये आपका आपदा है, तो उसके अंदर भी आपकी आएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेव वाटर, यानी कि पानी को हमें बचत करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। अगर हम देख सकते हैं तो हमारे जो अनदर जैसे कंट्री हैं, जो शहर हैं, वो भी पानी को प्रिजर्व करके रखती हैं। तो एक तरीके से हम लोग को भी पानी का सेविंग करना है, वाटर सेविंग करना है, उन्हें बचा के रखना है, ठीक। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक कंप्लीट होता है ड्राउट यानी कि सूखा का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी अगर टॉपिक्स में, कोई सब टॉपिक्स में कोई भी ऐसा आपको पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, उस पर मैं पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो या तो मैं कमेंट में ही आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।